Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक चल रही थी। बैठक में जब चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए तो उन्होंने एक बेटे की तरह प्यार दिया। पीएम मोदी ने ना सिर्फ गालों को सहलाया बल्कि चिराग को गले भी लगाया। इसके बाद इतना ही नहीं, इस दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस के पैर भी छुए। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि दोनों के बीच सुलह हो गई है, लेकिन अब चाचा पशुपति पारस ने एक बार फिर से तेवर दिखाए हैं और साफ कर दिया है कि वो अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर क्यों है लड़ाई? लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के पूर्व प्रमुख दिवंगत रामविलास पासवान ने लंबे समय तक हाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया और अब चिराग पासवान इस सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी एलजेपी दो गुटों में बंट गई, जिसमें एक गुट के नेता पशुपति पारस थे तो दूसरे गुट के नेता चिराग पासवान हैं। मां के लिए हाजीपुर सीट चाहते हैं चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो अपने दिवंगत पिता की पुरानी सीट पर अपनी मां यानी कि रीना को मैदान में उतारकर हाजीपुर पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर पशुपति पारस ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें पहले हमें यह बताना चाहिए कि वह किस पार्टी के टिकट के तहत सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी नहीं बल्कि दलदल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें चाहते हैं पशुपति पारस। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साल 2021 में लोजपा में विभाजन की साजिश रची थी और तब चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष थे। पशुपति पारस से जब यह पूछा गया कि वह साल 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट चाहते हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि साल 2019 में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के 3 घटक दल थे और उसने 39 सीटें जीती थी। अब केरल में अब केवल 2 दल हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र स्थिर सहयोगी हैं। मौजूदा लोकसभा में हमारी पार्टी के कुल 5 सांसद हैं और हम इन सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एनडीए को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। वहीं बात करें तो 28 नवंबर को हाजीपुर में लोजपा का स्थापना दिवस है। पशुपति पारस ने हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की एक बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम हर साल 28 नवंबर को लोजपा का स्थापना दिवस मनाते हैं। हम इस साल भी ऐसा करेंगे, लेकिन समारोह पटना की जगह हाजीपुर में आयोजित किया जाएगा, जो दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या स्थल में बदलाव उनके दिवंगत भाई के गढ़ में शक्ति परीक्षण के लिए है, इसके जवाब में पारस ने कहा कि यह बदलाव होगा। यह हर साल ही एक प्रकार के भोजन की एकसरता को दूर करने के लिए अलग अलग व्यंजन आजमाने जैसा है। तो जिस तरीके से दोनों चाचा भतीजे को लेकर तमाम बातें चल रही है उसको लेकर बताइए। धन्यवाद।